के बोलो छाजीरो नैनीताल में रामदाई को होटल आ, तो भाई आपके पास कहाँ से आपको समय। अब वो निरीक्षण करने में ये बात इसलिए कह रहा हूँ मैं, जो महारथी चुप है स्टैंप है, जो भाग्य विधाता बनते हैं, उनको भी आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना पड़ेगा कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, इलाके में भ्रष्टाचार हो रहा था, एक डार्क रूम बनाया, वहाँ 30 डिग्री खुद गुंडे देते हैं, जो भू माफिया हैं, जो सड़क माफिया हैं, जो वन माफिया हैं, जो तमाम विभागों में भ्रष्टाचार में गुंडे हैं सत्ता पक्ष से जुड़े हुए। 2007 के बाद वो सड़क आज बन रही है और 15 साल बाद फिर बनेगी। तो इसलिए गाँव के लोग जागरूक हैं, इसलिए मैं भ्रष्ट शासन मुर्दाबाद, 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 भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, 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 जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। बस बहारी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, ये कोई चीज नहीं है भाई साहब, जितना काम करना है आपने उसके बाद क्या कार्रवाई करी जो उसने गलत किया। आदि जैसे चोरी करता है उसको जेल भेजते हैं, आपने क्या कार्रवाई करी मुझे ये बताओ। गाड़ी को डिस्मेंटल किया जाएगा, सर निर्माण कराया जाएगा, ठीक है सर। इस साल मोटर मार्ग में निर्माण का 31 मार्च 2025 तक किया जाएगा। स्थिति में सभी प्रकार के नियमानुसार की कार्रवाई पर्टिकुलर हेतु बताया गया स्थानों पर नियमानुसार निष्पन्न किया जाएगा, मुआवजा प्रस्ताव गठित किया जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा समय भी लग सकता है। अमजड़ में यदि कोई भवन ठेकेदार की नाकामी से क्षतिग्रस्त होता है तो उसका मुआवजा संबंधित ठेकेदार से प्रार्थी को दिलाया जाएगा। अमजड़ नहीं हुआ, थोड़ा अमजड़ रोड का नाम वही था, रोड का नाम वही है। बाकी के अतिरिक्त कोई भी समस्या क्षेत्र के निर्माण के दौरान पाई जाती है तो उसका ध्यान रखा जाएगा। डिसमेंटलिंग वो मैं समझ गया, कोई बात नहीं। आप इसमें एक काम ऐसा करो, हमारे साहब फोन कर देंगी, इतना हमारी बात को और मान मैं उसको फोन कर दो कि भाई काम जब तक हम गाँव वाले जाएंगे देखो ना। अब ऐसा है, इसकी प्रक्रिया में गाँव वालों के सामने करो, आपकी मदद करो ना। आप अपने हिसाब से काम करो, गाँव को करोगे तो फिर हर बार आर्गुमेंट करेंगे लोग, आपका सिर दर्द होगा। थोड़ा सा जोड़े और हो जाओ, कोई और है हो गया भाई। उस आगे शर्मा जी कहाँ गए? अरे वो प्रधान जी कहाँ गए? अरे कमल आओ, हो गया। फोन कर दीजिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और लोक निर्माण विभाग पूरे भीमताल विधानसभा में भ्रष्टाचार की अति हो रही है और आज हमने मुँह पर कालिक पोतने का भी हमारा प्रोग्राम था। प्रशासन के मध्यस्थता के कारण वो हमने टाला है और अधिशासी अभियंता PMGSY श्रीमती मीना भट्ट जी ने हमको एक लिखित वो दिया है कि जो गलत काम हुए हैं उसको डिसमेंटलिंग का तत्काल उन्होंने ठेकेदार को आदेश कर दिए, काम रोका जाएगा और जो काम गुणवत्ता के साथ किया जाएगा। ये लिखित समझौता हमारा हुआ है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारा किसी से कोई ना व्यक्तिगत रंजिश है ना किसी से हमारा हुआ है। हमारी उस सड़क चिड़ाकान मिडार जो है उस पर हमारी 30 से अधिक मौतें अब तक हो चुकी हैं और एक सड़क पर ये आपको अगर दिखाएं तो ये पड़ रहा है, ये इस तरह का मटेरियल ये चिनाई हो रही है, ये हमने दिखाया और अधिकारियों ने माना है। तब तो उन्होंने आदेश दिए कि इसको डिसमेंटल किया जाए। तो एक बहुत बड़ी सफलता है। डिसमेंटल मीन्स जो आपने गलत काम किया उसको तोड़ के दोबारा से बनाओगे तो डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो ये हमारी एक सफलता है। इसके लिए हमारे दीपक मेवाड़ी, हमारे बबलू भैया, हमारे कमल शर्मा जी, ये बरगली जी, ये हमारे मेहरा जी, जो भी हमारे धर्म भाई का मकान टूट गया था, ये सब बधाई के पात्र हैं। ये जागरूक हुए, हमारे डुंगरी के प्रधान जी, ये सब लोग जागरूक हुए और इस लड़ाई को हम क्योंकि भ्रष्टाचार इतना हो रहा है, हम लगातार कोंता पटरानी सड़क पर 3 साल से कह रहे थे और ये रोज़ आदेश जारी करते हैं। अब इन्होंने करा तो है, उस पर कितनी कार्रवाई होती। अधिशासी अभियंता कहती मैं रोज़ दौरा करती हूँ, जितनी बार वो जाती हैं दौरे पर उतनी बार वहाँ गुणवत्ता खराब होती है। और विधायक जी ने फोटो डाला था, आपके माध्यम से मैं उनको कह रहा हूँ कि वो कह रहे थे मैं रोड का निरीक्षण कर रहा हूँ। मुझे लगता है वो यही निरीक्षण कर रहे थे, कल को भी निरीक्षण करने चले जाएंगे। मुझे लगता है कि कुछ हमारा ठीक ठाक मामला बन जाए, हमारी जरा और चकाचौंध हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भ्रष्ट तंत्र है, इससे लड़ना बहुत मुश्किल काम है। और इस युग में भी इतने नौजवान निकल के आ रहे हैं, ये देवभूमि का आशीर्वाद है, पंचनाम देवों का आशीर्वाद है कि इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, क्योंकि पैसा हमारा है। 2007 के बाद वो सड़क आज बन रही है
और 15 साल बाद फिर बनेगी। तो इसलिए गांव के लोग जागरूक हैं। इसलिए मैं इन नौजवानों को, इसको दीपक भाई हमारा उभरता हुआ चेहरा, ये जितने भी नौजवान आए हैं, हमारे वर्गली जी हैं या जो भी आए हैं, ये सब बधाई के पात्र हैं। इनकी वजह से हम इस लड़ाई को जीत पा रहे हैं, हम अकेले कुछ नहीं। ग्रामीण ने इतनी गुस्से में था वो, हमने उसको भेज दिया। आप ये सोचिए कि वहाँ वीडियो जैसे आप गलत काम की भेजते तो पहले उनको मारा जाता है, कमरे में बंद करा जाता है, एक डार्क रूम बनाया, वहाँ 30 डिग्री खुद गुंडे देते हैं, जो भू माफिया हैं, जो सड़क माफिया हैं, जो वन माफिया हैं, जो तमाम विभागों में भ्रष्टाचार में गुंडे हैं सत्ता पक्ष से जुड़े हुए, वो गुंडे ही इस हद तक उतर आए हैं कि वो उन्होंने कहा तू बोलेगा तो साले को हमारी 2 गाड़ियाँ खंसियों में रोक ली, प्रशासन से दबाव देके। ये विधायक जी ने रोकी हैं, तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। कोई बात नहीं, इससे हमको ताकत मिलती है और वो इस तरह से भगवान उनको बुद्धि देते रहे, वो जनता की आवाज़ को दबाते रहें और जनता जो है और जोर से उभरेगी, इससे और ताकत मिलेगी, क्योंकि जनता जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि कौन क्या है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन हमारा व्यक्तिगत किसी से वो नहीं है और नौजवानों को इसका श्रेय जाता है, इसको भीमताल की जनता को जाता है और ये लड़ाई भीमताल की जनता के आशीर्वाद से निरंतर जारी रहेगी। जहाँ भी भ्रष्टाचार होगा, मैं कितना बताऊं, अभी तो हमने पीएम जैसे ऐसा ही हैड़ा खान, हमारी ये सड़क है, वो हमारे जिला पंचायत सदस्य आनंद सिंह रावत जी यहाँ से चले गए अभी, वो कह रहे थे वो पनिया बोर में एक बार में 4 बार सड़क बन गई, 1 साल में 4 बार बन गई। और कितना पेमेंट कैसे पहाड़ काटा है इनके पास। क्वेरी का हमने आज जो है अवैध खनन कर रहे हैं, तो इसमें दिया है कि संबंधित विभाग से हम परमिशन लेंगे तब क्वेरी करेंगे, तो नहीं तो ये तंत्र मानने वाला है भाई साहब। अब हमारे पे एविडेंस है, इसलिए मैंने कहा अगर ये नहीं मानेंगे तो मैं कोर्ट के लिए सब कागज तैयार कर रहा हूँ ये, और इसमें जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई हो। अभी हमारा प्रथम चरण है, क्योंकि काम ना रुके, तो नहीं तो हम उस मांग पर रखते तो ये कहते हमारे उसमें नहीं है सस्पेंशन का आदेश। तो इसलिए हमने अभी थोड़ा सा इसको वो किया है, क्योंकि जब महिषासुरों से लड़ना है, जब राक्षसों से लड़ना है, दानवों से लड़ना है, तो बड़े सोच समझ के लड़ना है। क्योंकि लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी जनता को, अपने भाइयों को, पांडव 5 ही भाई थे और कौरवों की सैकड़ों की सेना थी। जीत धर्म की हुई, पांडवों की हुई, है ना। द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो सारे महारथी चुप थे, तो जो महारथी चुप हैं इस टाइम पे, जो भाग्य विधाता बनते हैं, उनको भी आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना पड़ेगा कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, इलाके में भ्रष्टाचार हो रहा था, तुम कह रहे हो कि मैं कोरोना काल में लोग ऐसे फर्जी वो करते हैं जनप्रतिनिधि, वो होते देहरादून है और डालते कहते हैं मैं देवली हूँ, और देवली होते हैं तो कहते हैं मैं देहरादून हूँ। जनता को गुमराह को कुछ, क्योंकि इलाके के 22 फोटो डाल रहे हैं, मैं एविडेंस के साथ कह रहा हूँ। तो इसलिए जनता को गुमराह करना थोड़ा सीखो, थोड़ा देवभूमि की संस्कृति पे आओ, उन परंपरा पे आओ, सच्चाई के साथ रहो, तो भगवान आपको ताकत देगा। जनता ने दी ना, आप जब तक थे अबला थे। अब आजकल एक वो गाना चल रहा है कि बोलो छाजीरो नैनीताल में रामदाई को होटला, तो भाई आपके पास कहाँ से अकुश समय। अब वो निरीक्षण करने में, ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं वो गाना लॉन्च कर रहा हूँ, अभी 2027 में उसको लॉन्च करूँगा। मैं ये कह रहा हूँ इतनी अकुत संपत्ति कहाँ से आई भाई, ये तो बता दो। हरीश पनेरू तो किराए का मकान है, उससे किराया लेता है, मैं ITR फाइल करता हूँ, आपके पास कोई पुश्तैनी ऐसा रोजगार नहीं था। तो इन सब मुद्दों को लेकर ये भ्रष्टाचार की जड़ें कहाँ, ये दीमक की तरह हमारे उत्तराखंड को खा रही है। पनेरू जी, आप सुबह से यहाँ पहुंचे हुए हैं, 10 बजे से 4 से 5 घंटे करीब हो गए हैं, काफी उग्र प्रदर्शन था, काली पोतने भी निकले, भारी पुलिस बल तैनात था। कहीं ना कहीं आप जो ये लिप्त लोग हैं इस सब चीजों में, वो भी आपसे डरने लग गए हैं कि आज हरीश पनेरू पहुंचा है तो ये कुछ ना कुछ करवा के ही मानेगा। तो मैं हरीश पनेरू कुछ नहीं होता, ये मेरी देवतुल्य नौजवान है और मेरा ऊपर वाला इष्ट है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, आप पत्रकार भाइयों का साथ है, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस ये लोग मुझे ताकत देते हैं तो मेरे अंदर ताकत डेवलप हो जाती है। मैंने कहा था कि मैं काले पोतूंगा तो मैं चोर के नहीं जाता हूँ, मैं तो भगवान ऐसे हनुमान जी। अभी कमिश्नर साहब की गाड़ी मैंने रोक ली तो रेखा आर्य भाग गई गलती से, तो उन्होंने कहा वहाँ पनेरू जी ऐसे कर लिया कि आना करके। तो जानते हैं हम, जिंदगी बेखौफ है। वो एक गाना है पहाड़ी में आजकल, मैं वो गाना सुना देता हूँ आपको। 2 दिना का डेर शेर हुआ यो दुनी में, 2 दिना का डेर शेर हुआ यो दुनी में, ना तेरो ना मेर शेर हुआ यो दुनी में, तेरे माटा एक झोपड़ शेर हुआ यो दुनी में, के मटकों से कहानी शेर हुआ यो दुनी में। तो ये कुछ नहीं है ना। तो ये हम इसका मानने वाले हैं। 4 दिन रहना है, जिंदगी सम्मान से जियो और सम्मान से आप अपने सम्मान के लिए आगे बढ़ो। हम सबको शुभकामनाएं। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं, उनकी नीतियों से, उनके अनैतिक कार्यों से, उनके भ्रष्टाचार से, उनके अधर्म से। आज आदमी को ये आज़ादी नहीं है, एक प्रधान जी को हड़का के बुला लिया, मेरी 2 गाड़ियां खंसियों में रोक ली कि भाई तू वहाँ क्यों गया है। अरे ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है। आप किसी पर इतना तोपना चाह रहे हो तो भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, इसलिए आपका भाई बेखौफ होकर आपके आशीर्वाद से, इन सब के आशीर्वाद से जीत जाए।